जी हाँ दोस्तों, वह घड़ी आ चुकी है जिसका हर हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का ऐलान हो चुका है और यह सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान है जो मैदान पर और दर्शकों के दिलों में आग लगा देगा। ये मुकाबला सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं बल्कि जोश, जुनून और नई प्रतिभाओं का उत्सव है। अभी अभी IPL 2025 का रोमांच खत्म हुआ था और अब यह नया धमाका तैयार है जिसमें युवा सितारे अपनी चमक से इंग्लैंड की धरती को रोशन करने को बेताब है। BCCI ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी और एक ऐसी 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनी है जो अनुभव, युवा जोश और बिंदास अंदाज का सटीक मिश्रण है। यह स्क्वाड किसी बम से कम नहीं, जिसमें शामिल हैं वो खिलाड़ी जिनके बल्ले में आग, गेंदों में बिजली और आंखों में जीत की चमक है। तो चलिए इस धमाकेदार सीरीज और इसके सितारों की कहानी को विस्तार से जानते हैं, हर खिलाड़ी के हुनर को खोलते हैं और देखते हैं कि यह टीम कैसे इंग्लैंड को मैदान पर पटखनी देने वाली है। दोस्तों, इस बार की भारतीय T20 टीम को देखकर एक बात साफ है, ये कोई साधारण स्क्वाड नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रचने को तैयार है। BCCI ने इस बार सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट देकर युवा प्रतिभाओं पर दांव लगाया है और यही इस सीरीज को अनोखा बनाता है। यह नई पीढ़ी न केवल मौजूदा T20 सीरीज में धमाल मचाएगी बल्कि भविष्य के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी मजबूत नींव रखेगी। कप्तानी की कमान सौंपी गई है सूर्य कुमार यादव को, जिनका बल्ला जब चलता है तो गेंदबाजों की सांसें थम जाती हैं। उनके साथ उप कप्तान के रूप में हैं श्रेयस अय्यर, जो अपनी शांत रणनीति और आक्रामक खेल से ड्रेसिंग रूम को संभालेंगे। यह जोड़ी अनुभव और जोश का ऐसा मेल है जो विपक्षी टीमों की रातों की नींद उड़ा देगा। इस सीरीज की खास बात यह है कि यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक तरफ भारत की टेस्ट टीम इंग्लैंड में गंभीर चेहरों के साथ लंबे फॉर्मेट में पसीना बहा रही है, तो दूसरी तरफ यह युवा ब्रिगेड T20 में तहलका मचाने को तैयार है। BCCI का यह चयन एक गुप्त ऑपरेशन की तरह है जिसमें कोच, कप्तान, चयनकर्ता और डेटा एनालिस्ट्स ने मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाई कि उसमें से निकले ये 15 नायाब मोती। ये स्क्वाड न केवल क्रिकेट खेलेगा बल्कि हर शॉट, हर विकेट और हर जीत में फैंस के दिलों पर राज करेगा। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं BCCI चयनकर्ता इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को 5 T20 मुकाबले में बुरी तरह से कुचलने के लिए किन किन 15 सूरमाओं से भरी हुई भारतीय टीम घोषित की है। जहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि इस खतरनाक स्क्वाड में सबसे पहले नाम उस युवा विस्फोटक बल्लेबाज का नाम आता है जो अपनी घातक बल्लेबाजी से सभी क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले हैं। जी हां, नंबर 1 पर वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीमों में शामिल किया गया है। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी इस स्क्वाड में सबसे चमकदार युवा सितारों में से एक है। यह बाएं हाथ का बल्लेबाज अपनी बिजली जैसी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। 2025 में घरेलू क्रिकेट और IPL में वैभव ने ऐसा कहर बरपाया कि गेंदबाजों के होश उड़ गए। उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रहता है और हर चौथी गेंद को वह बाउंड्री की सैर कराने में माहिर है। वैभव का फुटवर्क इतना तेज है कि गेंदबाज को यह समझ ही नहीं आता कि अगला शॉट मिड विकेट जाएगा या थर्ड मैन को चीरेगा। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका कूल माइंडसेट। चाहे विकेट गिर रहे हों, दबाव हो या स्कोर रुक रहा हो, वैभव चेहरे पर मुस्कान और बल्ले में आग लिए मैदान पर डटे रहते हैं। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक है कि गेंद बल्ले से टकराते ही स्टैंड्स में पहुंच जाती है। इंग्लैंड की तेज और उछाल भरी पिचों पर वैभव की यह आक्रामकता भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कई बार पावर प्ले में ऐसी तबाही मचाई कि स्कोरबोर्ड पसीने पसीने हो गया। इस सीरीज में वैभव का रोल होगा शुरुआती ओवरों में विस्फोटक शुरुआत देना ताकि मिडिल ऑर्डर को बड़े स्कोर की नींव मिले। जबकि इसके बाद नंबर 2 पर इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को बेहतरीन मौका दिया गया है। जी हां, अभिषेक शर्मा आज भारतीय क्रिकेट के सबसे होनहार ओपनरों में से एक है। यह बाएं हाथ का बल्लेबाज अपनी आक्रामक ओपनिंग के लिए मशहूर है। IPL 2025 में अभिषेक ने रनों की ऐसी बरसात की कि बड़े बड़े दिग्गज उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गए। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और रनिंग बिटवीन द विकेट्स में गजब की फुर्ती उन्हें खास बनाती है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर,
अभिषेक हर गेंद पर आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी मानसिकता। मैदान पर उतरते ही वह गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में विविधता है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, स्क्वायर कट या हवा में छक्के। अभिषेक हर शॉट में माहिर हैं। आईपीएल में उन्होंने कई बार पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर हावी होकर पावर प्ले को पैनिक प्ले में बदल दिया। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी तेज है कि सिंगल्स को डबल्स में बदलना उनके लिए बच्चों का खेल है। इंग्लैंड के खिलाफ अगर अभिषेक ने अपनी लय पकड़ ली तो गेंदबाजों के लिए हर ओवर एक बुरा सपना बन जाएगा। सोशल मीडिया पर फैंस ने पहले ही कह दिया है, अभिषेक की ओपनिंग मतलब इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत पक्की। वहीं इसके बाद नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे ओपनर के रूप में चुने गए हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिनका नाम सुनते ही एक शांत लेकिन घातक बल्लेबाज की छवि उभरती है। आर्थुराज की सबसे बड़ी ताकत है उनका संयम और क्रिकेटिंग दिमाग। वह शुरुआती ओवरों में पिच पर जमकर खेलते हैं, गेंदबाजों को पढ़ते हैं और फिर अपनी कलाई के जादू से रनों का अंबार लगा देते हैं। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक है कि गेंदबाज को लगता है कि गेंद बल्ले से चिपक कर बाउंड्री पर जा रही है। ऋतुराज का रोल इस स्क्वाड में टॉप ऑर्डर को स्थिरता देना है। जब वैभव और अभिषेक जैसे आक्रामक ओपनर के साथ वह क्रीज पर होंगे तो भारत का टॉप ऑर्डर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। उनकी स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव देखकर लगता है कि वह मैदान पर किसी आंधी से कम नहीं, जबकि स्पिन के खिलाफ उनके स्वीप शॉट्स और तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका कट शॉट उनकी तकनीक का लोहा मनवाता है। ऋतुराज की खासियत है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं और पारी को संभालकर बड़े स्कोर की ओर ले जाते हैं। इस सीरीज में वह भारत के लिए वह एंकर होंगे जो टॉप ऑर्डर को एकजुट रखेगा। जबकि इसके बाद नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में 750 डिग्री खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, इस बार न केवल मिडिल ऑर्डर की रीढ़ है बल्कि टीम के कप्तान भी। सूर्या का बल्ला जब चलता है तो गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि अगला शॉट कहां जाएगा। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 154 से ऊपर रहता है और उनकी अनोखी शॉट्स की रेंज, चाहे स्कूप शॉट हो, लॉफ्टेड कवर ड्राइव या मिड विकेट पर छक्का, उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। सूर्या की बल्लेबाजी में वह जादू है जो किसी भी गेंदबाज को चकमा दे सकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी अप्रत्याशितता। वह कभी मिड विकेट पर छक्का मारते हैं तो कभी थर्ड मैन पर नाजुक सा शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। कप्तान के तौर पर सूर्या का शांत स्वभाव और तेज रणनीति भारत के लिए गेम चेंजर होगी। वह मैदान पर न तो चिल्लाते हैं और न ही दबाव में आते हैं, बस अपनी रणनीति से विपक्षी टीम को चकमा दे देते हैं। 2025 में सूर्या ने हर टूर्नामेंट में रनों का अंबार लगाया और उनकी कप्तानी में भारत की यह युवा टीम निश्चित रूप से कुछ बड़ा करने वाली है। तो वहीं इसके बाद नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को इस बार उप कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह उनके लिए सुनहरा मौका है। 2025 में उनकी कप्तानी ने उनकी आईपीएल टीम को फाइनल तक पहुंचाया और अब वह भारतीय टीम में भी अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने को तैयार है। बल्लेबाजी में श्रेयस का संतुलन, परिस्थितियों को पढ़ने की कला और स्पिन के खिलाफ उनके स्वीप शॉट्स उन्हें खास बनाते हैं। उनकी स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट्स देखकर लगता है कि वह मैदान पर किसी आंधी से कम नहीं। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी ढह जाता है तो श्रेयस वही खिलाड़ी हैं जो पारी को संभालकर बड़े स्कोर तक ले जा सकते हैं। उनकी फील्डिंग भी उनकी ताकत है, चाहे कैच हो या रन आउट। श्रेयस की चुस्ती भारत के लिए कई रन बचाएगी। उप कप्तान के तौर पर वह सूर्या के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे और ड्रेसिंग रूम में युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे। श्रेयस की शांत लेकिन आक्रामक शैली इस सीरीज में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जबकि इसके बाद नंबर 6 पर तिलक वर्मा होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा आज भारतीय क्रिकेट के सबसे होनहार युवा बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी तकनीक, शांत स्वभाव एंड बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत उन्हें मिडिल ऑर्डर का मजबूत स्तंभ बनाती है। 2025 में तिलक ने जिस फॉर्म में बल्लेबाजी की वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, तिलक हर गेंद का जवाब अपने अनोखे अंदाज में देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका टेम्परामेंट। वह दबाव में भी शांत रहते हैं और पारी को संभालकर
बड़े स्कोर की ओर ले जाते हैं। तिलक की बल्लेबाजी में विविधता है। वह कभी लॉफ्टेड कवर ड्राइव से गेंदबाज को चकमा देते हैं तो कभी स्क्वायर कट से बाउंड्री बटोरते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता भी उभर कर सामने आई है और यह सीरीज उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ने का शानदार मौका है। तिलक का रोल होगा मिडिल ओवरों में पारी को स्थिर करना और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स खेलकर स्कोर को विशाल बनाना। तो वहीं इसके बाद नंबर 7 पर संजू सैमसन को शानदार मौका मिला है। जी हाँ, आपको बता दें, संजू सैमसन का बल्ला जब गरजता है तो गेंद सीधे स्टैंड्स में दर्शकों के बीच पहुंचती है। पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ उनका शतक गवाह है कि वह बड़े मौकों पर कमाल कर सकते हैं। संजू की बल्लेबाजी में स्टाइल और पावर का अनोखा मेल है। उनकी कलाई का जादू और टाइमिंग गेंदबाजों को परेशान कर देती है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, संजू हर गेंद पर आक्रामकता के साथ जवाब देते हैं। विकेट कीपिंग में उनकी चुस्ती और तेज रिफ्लेक्स उन्हें एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाते हैं। उनकी स्टंपिंग और कैच लेने की कला भारत के लिए कई रन बचाएगी। इस सीरीज में संजू का रोल न केवल रन बनाना होगा बल्कि विकेट के पीछे उनकी तेजी भारत के गेंदबाजों के लिए अतिरिक्त हथियार साबित होगी। संजू की मौजूदगी भारत को वह गहराई देती है जो किसी भी T20 टीम के लिए जरूरी है। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर जितेश शर्मा को मौका मिला है। जी हाँ, दूसरे विकेट कीपर के रूप में जितेश शर्मा को शामिल किया गया है जो निचले क्रम में एक खतरनाक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। जितेश का स्ट्राइक रेट 200 के आसपास रहता है और उनकी बल्लेबाजी में वह आक्रामकता है जो आखिरी ओवरों में स्कोर को रॉकेट की तरह बढ़ा सकती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी बेखौफ बल्लेबाजी। वह मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं, चाहे यॉर्कर हो या बाउंसर। जितेश हर गेंद को स्टैंड्स में भेजने का दम रखते हैं। विकेट कीपिंग में उनकी तेजी और सटीक स्टंपिंग गेंदबाजों के लिए अतिरिक्त हथियार है। 2025 में जितेश ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में आकर पारी को संभाला और बड़े शॉट्स खेलकर स्कोर को विशाल बनाया। इस सीरीज में जितेश का रोल होगा आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना और भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाना। जबकि इसके बाद नंबर 9 पर हार्दिक पांड्या को मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या का नाम सुनते ही मैदान पर तूफान की तस्वीर उभरती है। चाहे बल्ले से छक्कों की बरसात हो या गेंद से विकेट उखाड़ना, हार्दिक हर बार ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं। 2025 का IPL उनके लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन नीली जर्सी में उनका आत्मविश्वास हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। उनकी तेज गेंदबाजी में स्विंग और बाउंस है जो इंग्लैंड की पिचों पर घातक साबित हो सकता है। बल्लेबाजी में हार्दिक की विस्फोटक शैली भारत को आखिरी ओवरों में रनों की रफ्तार देती है। उनकी फील्डिंग भी उनकी ताकत है, चाहे डाइविंग कैच हो या डायरेक्ट हिट। हार्दिक हर बार फैंस का दिल जीत लेते हैं। इस सीरीज में हार्दिक का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत के लिए गेम चेंजर होगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 पर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, शिवम दुबे की बल्लेबाजी में वह पावर है जो गेंद को स्टेडियम से बाहर भेज देता है। उनकी हर हिट में बिजली और बादल एक साथ बरसते हैं। गेंदबाजी में भी वह मध्यम गति से विकेट चटकाने में माहिर है। शिवम का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत को वह बैलेंस देता है जो बड़े मुकाबलों में जरूरी होता है। उनकी बल्लेबाजी में वह ताकत है जो किसी भी गेंदबाज को परेशान कर सकती है, चाहे लॉन्ग ऑन पर छक्का हो या मिड विकेट पर बाउंड्री। शिवम की हर हिट मैदान पर टहलका मचाती है। गेंदबाजी में उनकी वेरिएशंस और स्लोअर बॉल्स बल्लेबाजों को छक्मा देने में माहिर हैं। इस सीरीज में शिवम का रोल होगा मिडिल ओवरों में रन गति को बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालना। जबकि इसके बाद नंबर 111 पर मयंक यादव को टीम में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मयंक यादव की तेज गेंदबाजी ने 2025 में हर किसी को हैरान किया। उनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार और सटीक यॉर्कर गेंदबाजों के लिए बुरा सपना है। मयंक की गेंदबाजी में वह आग है जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर सकती है। उनकी फिटनेस और फॉर्म इस सीरीज में भारत की तेज गेंदबाजी की रीढ़ होंगे। इंग्लैंड की पिचों पर उनकी गति और बाउंस भारत के लिए बड़ा हथियार साबित होगा। मयंक की सबसे बड़ी ताकत है उनकी निरंतरता। वह हर ओवर में एक ही लय में गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं देते। तो वहीं इसके बाद नंबर 12 पर आवेश खान को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आवेश खान की सटीक लाइन लेंथ और डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने की कला उन्हें खास बनाती है।
आईपीएल 2025 में उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में विकेट निकालकर अपनी उपयोगिता साबित की। उनकी गेंदबाजी में वह चालाकी है जो बल्लेबाजों को चकमा दे देती है। चाहे स्लोअर बॉल हो या फुल लेंथ डिलीवरी, आवेश हर बार बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। इस सीरीज में आवेश का रोल होगा डेथ ओवरों में रन रोकना और महत्वपूर्ण विकेट निकालना। जबकि इसके बाद नंबर 13 पर शार्दुल ठाकुर होने वाले हैं। जी हां, शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में वह चालाकी है जो बल्लेबाजों को चकमा दे देती है। उनकी स्विंग और वेरिएशंस के साथ साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी की क्षमता उन्हें एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है। शार्दुल की सबसे बड़ी ताकत है उनकी फाइटिंग स्पिरिट। वह कभी हार नहीं मानते और मुश्किल परिस्थितियों में भी विकेट निकाल लेते हैं। उनकी बल्लेबाजी में भी वह पावर है जो आखिरी ओवरों में उपयोगी रन जोड़ सकता है। इस सीरीज में शार्दुल भारत के लिए कई महत्वपूर्ण विकेट निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 14 पर रवि बिश्नोई को मौका मिला है। जी हां, रवि बिश्नोई की लेग स्पिन और गुगली गेंदबाजों के लिए पहेली बन जाती है। उनकी कसी हुई गेंदबाजी और मिडिल ओवरों में रन रोकने की कला भारत के लिए अहम होगी। रवि की फील्डिंग भी उनकी ताकत है और वह कई रन बचाने में माहिर है। उनकी गेंदबाजी में वह विविधता है जो बल्लेबाजों को बांधे रखती है। इस सीरीज में रवि का रोल होगा मिडिल ओवरों में रन गति को नियंत्रित करना और बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना। जबकि आखिरी यानी 15वें खिलाड़ी के तौर पर दिग्विवेश राठी को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिग्विवेश राठी इस स्क्वाड में नया नाम है, लेकिन उनकी ऑफ स्पिन और विविधता ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने साबित किया कि वह बड़े मंच पर भी कमाल कर सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में वह चालाकी है जो बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देती है। यह सीरीज उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का शानदार मौका है। दोस्तों, यह T20 सीरीज सिर्फ भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला नहीं है, बल्कि यह अनुभव बनाम जोश, पुरानी रणनीति बनाम नई सोच और दबाव बनाम जुनून की जंग है। एक तरफ भारत की टेस्ट टीम इंग्लैंड में गंभीर चेहरों के साथ लंबे फॉर्मेट में पसीना बहा रही है, तो दूसरी तरफ यह युवा ब्रिगेड T20 में टहलका मचाने को तैयार है। BCCI का यह चयन एक मास्टर स्ट्रोक है जिसमें हर खिलाड़ी को सावधानी से चुना गया है। यह स्क्वाड न केवल मैदान पर रन और विकेट लेगा, बल्कि हर शॉट, हर विकेट और हर जीत में फैंस के दिलों पर राज करेगा। स्क्वाड की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। फैंस ने मीम्स, वीडियोस और पोस्ट्स के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, सूर्या की कप्तानी, अभिषेक वैभव की ओपनिंग और मयंक की रफ्तार इंग्लैंड की अब खैर नहीं। एक अन्य फैन ने लिखा, यह स्क्वाड सिर्फ T20 सीरीज नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की नींव है। फैंस का यह जोश साफ दिखाता है कि यह सीरीज ब्लॉकबस्टर होने वाली है। कई फैंस ने यह भी कहा कि यह नई पीढ़ी भारतीय क्रिकेट का भविष्य है और सूर्या अय्यर की जोड़ी इस सीरीज को यादगार बनाएगी। आपके हिसाब से इस स्क्वाड में और कौन होना चाहिए था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी जैसे दिग्गजों के फैन हैं तो अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम भी शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।